तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग हर बंदे को पता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसको फॉलो नहीं करता अपनी लाइफ में। लेकिन जब इस बिजनेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उसे मिस कर जाते हैं। तो मेरी जो कोशिश वही रहेगी अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए कि शायद थोड़ा सा अगर उसको हम रिवैप कर पाएं, उसको थोड़ा और समझ पाएं कि क्यों ये चीज़ ओनरशिप हमें क्यों जरूरी है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप ऊपर पढ़ रहे हैं, ओनरशिप एंड बैक टू बेसिक, है ना। गेटिंग स्टार्टेड इज ऑलरेडी हाफ द बैटल वन। मतलब अगर जिंदगी में किसी चीज की शुरुआत अच्छे से हो जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि आधा युद्ध जो है, आधी लड़ाई जो है वो आप जीत चुके होते हैं। तो ये मेरे बारे में कुछ प्रोफाइल है। मैं बाय प्रोफेशन एज ए आर्टिस्ट मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की चंडीगढ़ फाइन आर्ट्स कॉलेज से लगभग 2003 में। अपनी डिग्री करने के लिए मैं गया था। उसके बाद 2009 में एज ए टीचर मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया। तो अभी एज ए टीचर मैं एक मोगा के रिनोल्ड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ साथ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी मेरा मन करता है, और कभी कभी मौका मिलता है तो उसके ऊपर स्पीच डाल देते हैं। और इसके साथ साथ सिंगिंग भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं सोशल, वो भी करते रहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा स्पेशल है। तो आज हम शुरू करते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट विद, किससे शुरू होती है हर एक चीज। आप आज जहां भी बैठे हैं, जहां पे भी आप पहुंचे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ हैं, जहां पे भी आज आप हैं, तो मतलब ये मैं जानना चाहता हूं कि उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो हर चीज शुरू होती है एक वर्ड, ड्रीम से। तो दोस्तों, ड्रीम एक ऐसी चीज है, अगर हम अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं तो लाइफ में कभी भी हम किसी भी जगह पे पहुंचने के बाद सेटिस्फाइड फील नहीं करते। बेसिकली काम करना और काम में इंजॉय करना, ये तभी पॉसिबल है अगर आप उस काम को कर भी रहे हैं और वो आपका ड्रीम भी है। तो ड्रीम क्या हो सकते हैं? व्हाट डू यू वी वांट इन लाइफ? क्या चाहते हैं हम जिंदगी में? हम चाहते हैं अपने परिवार के साथ हम हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। हम चाहते हैं एक अच्छा बड़ा घर जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी हो, वहां पे रूम्स हो, होम थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो। हर बंदे की ये चाहत है कि मेरे पास ये होना चाहिए। फिर हमारे ड्रीम्स है कि हम फॉरेन डेस्टिनेशन के ऊपर घूमना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी अपनी फैमिली के साथ घूमने बाहर जाया करें। और हम चाहते हैं कि हम किसी की मदद कर सकें। अगर कोई नीडेड पर्सन हमें मिल जाता है तो हमें ये ना सोचना पड़े कि इसको इतने ही पैसे देने हैं या इस तरह से हेल्प करनी है। हम उसकी जैसे चाहें, जैसी उसकी जरूरत हो वैसे हेल्प करना चाहते हैं। और हम एक अच्छा व्हीकल भी चाहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में व्हीकल जो है वो भी एक बहुत नीडेड चीज है। बाकी कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। तो बेसिकली कोई भी चीज की शुरुआत जब होती है तो वो एक ड्रीम के साथ होती है। तो जो आज हमें लग रहा है कि हमारे बिग ड्रीम्स हैं, है ना, तो 20 साल बाद वो हमारी जरूरत बन जाते हैं। मान लीजिए आज हमें लग रहा है कि बड़े घर की जरूरत क्या है, तो बड़ा घर आज हमें लग रहा है कि जरूरत नहीं है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बड़ा घर होना जरूरत बन जाएगी। आज हो सकता है कि टू व्हीलर के साथ बड़ा कंफर्टेबली काम चलता हो, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फोर व्हीलर की नीड बन जाएगी। आज हमें लग रहा है कि ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन इन फ्यूचर 20 साल बाद जब हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है, उनकी मैरिज करवाने के लिए खर्च होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमारा मेडिकल हो सकता है कोई इशू आ जाए, तो उस वक्त हमें जरूरत होती है कि हमें पैसा चाहिए। तो जो भी आज आपको लग रहा है कि आपके ड्रीम्स हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आने वाले 20 साल बाद आपकी जरूरत बन जाते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? सबसे पहले क्लीन ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, जब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है शायद किसी नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात हो रही है। नहीं, यहां नेगेटिव थॉट्स का मतलब है वो लिमिटिंग बिलीफ्स जिसके कारण हम किसी भी काम को नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि ये शायद मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरी फील्ड है, ये मेरी फील्ड नहीं है। इस तरह के जितने थॉट्स आपको कामयाब होने से रोक रहे हैं, वो सारे के सारे जो थॉट्स हैं वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। तो अगले 15-20 मिनट के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपने कोई भी ऐसा बिलीफ, कोई भी ऐसा थॉट अपने माइंड पे नहीं लेके आना जो आपको ये कहता है कि ये आपसे हो सकता है और ये आपसे नहीं हो सकता है। हर चीज हम कर सकते हैं अगर हम उसको अपना ड्रीम बना। तो हाउ ड्रीम्स कम ट्रू?
हमारे जो सपने हैं वो सच कब होने शुरू होते हैं? आज। तो वो कैसे बना? अगर मैंने आर्ट में अपनी डिग्री की तो वो कैसे की? आपका बच्चा आज हो सकता है केजी में हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हो, वो लगातार पढ़ाई क्यों करेगा? अगर एक हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो स्ट्रगल क्यों करेगी? अगर कोई पर्सन है वो किसी अचीवमेंट को पाना चाहता है तो वो किसी काम को क्यों करेगा? कैसे वो सारी चीजें पूरी होती हैं? तो उसका एक ही आंसर है, वो है ऑनरशिप। जब तक हम काम किसी और के लिए करते हैं, जब तक हम किसी और के इंस्ट्रक्शंस की वेट करते हैं, तब तक वो काम हम पूरी तरह नहीं कर पाते, तब तक उस काम में जो अचीवमेंट है वो आधी अधूरी रहती है। अगर आप उसको ओनरशिप लेके करते हो, आप उसको कहते हो ये मेरा काम है, जब कोई काम मेरा होता है ना, जब इसमें मेरा का भाव आ जाता है, तो हम किसी के ऊपर वो काम नहीं छोड़ते। मान लीजिए हमारी बेटी की शादी है, तो जब हमारी बेटी की शादी है तो हु विल रिस्पॉन्सिबल, कौन करेगा उसके लिए तैयारी? अगर हमारे बेटे की शादी है तो उस बेटे की शादी के लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं वो कौन करेगा? वो हम ही करेंगे ना। अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो उस घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए कोई मटेरियल लेके आना है, उसके लिए कोई मिस्त्री अरेंज करना है, उसके लिए कोई आर्किटेक्ट ढूंढना है, कुछ भी करना है, वो कौन करेगा? वो हम ही करेंगे। अगर हमारा गोल है कि ये मेरा कॉलेज है, तो उस कॉलेज को सक्सेसफुल करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। तो इसी तरह जब तक हमारी जिंदगी में ऑनरशिप नहीं आती, तब तक हम किसी भी काम में 100% एफर्ट नहीं डालते। ये बात 100% ट्रू है। इसके क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, जब जॉब में छुट्टी होने का टाइम होता है ना 4-5 बजे, तो 4-5 बजे एकदम से हम वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं, एकदम से हम चीजों को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, चलो अब घर जाना है। और उस वक्त एक बंदा होता है जो उस वक्त बैठा होता है, वो होता है ओनर। वो सोच रहा होता है कल मैंने क्या करना है, अब कल के लिए प्लानिंग वो एडवांस में करता है। तो वो ओनरशिप जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम किसी भी काम में अचीव नहीं कर सकते। अब कुछ ओनरशिप के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद मैं जब अपने आप को पूछता हूं तो मेरी क्लैरिटी हो जाती है। आज ये क्वेश्चंस आप हर बंदे को पूछ सकते हो, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछने के बाद अगर वो बंदा इसका आंसर देता है तो शायद वो आपके लिए एक राइट कैंडिडेट हो सकता है, या हो सकता है कि वो आपके लिए एक राइट पार्टनर हो। अगर उसको इन क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं पता, तो उसका इसका मतलब ड्रीम नहीं है। तो आप उसको कुछ भी दोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप हैप्पी हो अपनी करंट जॉब में? क्या हम अपनी जो जॉब कर रहे हैं उसमें हैप्पी हैं? अगर हैप्पी हैं तो भगवान आपको अगले 100 साल उसी जॉब में रखे। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो क्या आप अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को टाइम दे पा रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। तो अगर हमारे पास वो टाइम नहीं है तो वो टाइम कैसे आएगा? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो कि आपकी जो फैमिली है आपकी एब्सेंस में सरवाइव कर जाए? मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या आप इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हो कि आपकी फैमिली आपकी एब्सेंस में सरवाइव कर जाए? और अगर हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, मान लीजिए व्हाट वी नीड टू बिल्ड दिस बिजनेस, इस बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत क्यों है? आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्या आप किसी इन्फ्लुएंस में इस बिजनेस में आ गए हैं? किसी दोस्त को मना नहीं कर सकते थे, या किसी रिलेटिव को मना नहीं कर सकते थे, या हो सकता है कि सोशल प्रेशर में कि एक स्टेटस सिंबल है कि हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, उस स्टेटस सिंबल के लिए हम इसमें है ना? अगर हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, इफ नॉट दिस बिजनेस देन व्हाट एल्स, अगर ये बिजनेस नहीं तो और क्या कर सकते हैं बताइए आप, है ना? इफ नॉट टूडे देन व्हेन, अगर आज इसे हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और अगर मैं मेरे परिवार के लिए इसे नहीं करूंगा तो फिर और कौन करे? अब ओनरशिप एज ए लीडर मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्राइविंग रिजल्ट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। ओनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ बोलते रहे, हम सिर्फ कहते रहे, हम सिर्फ सिखाते रहे। ओनरशिप का मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अकाउंटेबिलिटी के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जहां पे एक वर्ड है रिजल्ट, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ओनरशिप में प्रॉब्लम है। वो हो सकता है ओनरशिप हो, लेकिन ओनरशिप उस लेवल की नहीं है कि अचीव किया जा सके। देन वाई वी टेक ऑनरशिप एवरीथिंग वी डू इन लाइफ, हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो वह ऑनरशिप लेते हैं। आप देखिए, आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो किसी और के लिए भेजते हैं। बच्चा जाता है स्कूल, क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे हमने ऑनरशिप लिया, उसे सुबह उठाते हैं, उसे तैयार करते हैं, उसे भेजते हैं स्कूल। उसका मन ना भी हो तब भी भेजते हैं। उसके एग्जाम आ जाते हैं तो उसको
हम फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं आपने पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपने ओनरशिप ली है कि अगर मैं इसको नहीं बोलूंगा तो ये नहीं पढ़ेगा, है ना? तो जिंदगी में कुछ भी हम करते हैं तो वो ओनरशिप के साथ ही करते हैं, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चेक करो वहां पे अगर ओनरशिप ना हो तो क्या वो रिजल्ट आपको आएंगे जो आज आपको आ रहे हैं? तो ओनरशिप का मतलब क्या है? यू डोंट वेट, यू लीड। आप किसी की वेट नहीं करते, आप लीड करते हो, आप आगे बढ़ते हो, उसमें एक्शन लेते हो। यू डोंट ब्लेम। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, अगर किसी कारण से आपको लॉस हो गया तो आप अपने पड़ोसियों को उसके लिए नहीं बोलते, आप अपने रिलेटिव्स को नहीं बोलते, वहां हम कोई ब्लेमिंग मोड में नहीं जाते, वहां पे हम सीखते हैं। पर यहां पे भी क्या है कि हमें ब्लेमिंग मोड को छोड़ना पड़ेगा कि उसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण नहीं हुआ, उसने नहीं समझाया, उसने नहीं बताया। हमें खुद सीखना पड़ेगा। और यू डोंट क्विट, यू कमिट। आप देखो एक दुकान, आप देखो उस दुकान में हो सकता है कस्टमर आए ना आए, लेकिन बारिश आए चाहे कुछ भी हो जाए, वो पर्सन सुबह जितना भी उसका टाइम है वो अपने दुकान का शटर ओपन करता है, और शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वो बंद करता है। उसको इसकी बात की परवाह नहीं है कि उसकी लेबर आज छुट्टी कर गई है, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि आज कस्टमर नहीं आया, आज बारिश पड़ गई। उसने ओनरशिप ली है कि अगर ये दुकान बंद रही, अगर ये वर्क बंद रहा, अगर मैं एज ए डॉक्टर, अगर मैं हॉस्पिटल ना गया, एज ए एडवोकेट अगर मैं कोर्ट ना गया, तो मेरी जगह पे जो काम करने वाले हैं वो कोई और नहीं करेगा। इसको ओनरशिप बोलते हैं। तो इस बिजनेस में भी जो काम करने वाले हैं, अगर वो हमारी जगह हम किसी और को दे देंगे कि आप कर लेना, तो वो आगे और किसी को दे देगा, तो वह ओनरशिप क्या रहेगी? देन क्या फर्क है दोनों में? ऑनर और पार्टिसिपेंट में क्या फर्क है? ओनर जो है वो क्या करता है? वो कहता है लेट्स सी व्हाट्स हैपन। जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो कहते हैं लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। हमारे बिजनेस में भी कुछ लोग देखते हैं जब ये सिल्वर जाएंगे, देखते हैं जब ये प्लेटिनम जाएंगे, देखते हैं जब ये एमरल्ड जाएंगे। हम तो अपने पीवी नहीं डालेंगे, देखते हैं ये 300 पीवी, 1000 पीवी कैसे करते हैं। अरे जब आप इस माइंडसेट के साथ आए हो, तो आप इस बिजनेस में चाहे 15 साल पुराने हो, पर आपने अभी तक ऑनरशिप नहीं ली है। और जो ऑनर है वो क्या कहता है? आई विल मेक इट हैपन। आज तक मुझे इस बिजनेस में मैंने कभी भी, जितना भी इसका क्राइटेरिया होता है, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, मैंने आज तक कभी भी, मेरी जो अपलाइन है ना, उनकी कभी मुझे कॉल नहीं आई कि रोहित इस मंथ आपके पीवी क्यों नहीं हुए, या इस मंथ ये क्यों नहीं हुआ। जितना मेरा गोल है पर्सनल, वो मैंने अपना करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज द ओनरशिप। अब ओनरशिप ड्रिवन करने की जो हैबिट्स है वो क्या है? सबसे पहली हैबिट है डेली सेल्फ डेवलपमेंट। आपको खुद को डेली इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप डेली अपने आप को इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहे, तो आप बताइए आपको देख के कोई बंदा कैसे इंप्रूव होगा? कोई बंदा आप में देख अपना सपना कैसे देखेगा जब आपकी हैबिट्स वैसे ही चल रही हैं? तो हमें अपने आप को डेली इंप्रूव करने की, डेवलप करने की हैबिट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। हमें लीड बाय एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ना कि बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स। देन ट्रैक एंड मेजर द परफॉर्मेंस। मान लीजिए आपका कोई गोल है और आप उसको जब तक ट्रैक नहीं करोगे, एक एग्जांपल लेता हूं। कल एक बच्चा था, मैंने उसको बोला कि बेटा आप अपनी ड्राइंग बुक को कैरी किया करो, क्योंकि जो भी हम करते हैं ना तो उसके ऊपर रिकॉर्ड रहता है। उसने क्या किया कि उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं हुई थी, तो उसने वो 2 पेज टेयर करके डस्टबिन में फेंक दिए। मैंने उसको बोला बेटा ये आपने पेज जो है 2 फाड़े हैं, वो क्यों फाड़े हैं? कहता है सर जी अच्छे नहीं बने इसलिए मैंने फाड़ दिया, आई डोंट वांट टू लाइक दिस। तो मैंने उसको बोला बेटा एक बात बताओ, अगर गलत चीज का रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है? अगर आप गलत ड्राइंग वाले पेजेस को नहीं देखोगे, तो आज से 1-2 साल बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस लेवल पे थे, आज इस लेवल पे आ गए हो? तो हमारे बिजनेस में भी जब इस बिजनेस में परफॉर्मेंस डाउन जाती है, जब इस बिजनेस में हम काम नहीं कर रहे होते, उस टाइम का अगर हम रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें, तो जिस दिन हम अचीव करेंगे तो वो लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा कि हाँ, ये बंदा भी वहीं से आया है, इस बंदे को भी सेम स्ट्रगल हुई थी, इस बंदे के वो भी सेम चैलेंज हुए थे। देन फॉलो अप कंसिस्टेंटली। हमें अपनी हैबिट्स को डेली फॉलो अप करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो आपका अपनाओ। बेसिकली इस बिजनेस में हम कई बार ना, मैंने ये देखा है, जब हम किसी का कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं ना, तो फिर एम्प्लॉय मेंटेलिटी आ जाती है। उन्होंने मुझे काम दिया, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। लेकिन जब हम खुद का शेड्यूल बनाते हैं और शाम को टिक करते हैं कि ये मैंने 5 चीजें लिखी थी, ये नहीं हुई, तो हमारे दिमाग में वो ट्रैक जाता है कि नहीं, हमें इसको पूरा करना है।
इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और सपोर्ट करना पड़ेगा और मेंटर्स करना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपनी टीम के लोगों को हमें सपोर्ट हर हालत में करना पड़ेगा। देन सोल्व प्रॉब्लम्स, डोंट कंप्लेन। लोगों के पास दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, ना कि कंप्लेन करनी पड़ेगी। कंप्लेन, आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा ये कंप्लेन करने लग जाए कि पापा आप जिस स्कूल में मुझे पढ़ा रहे हो वो स्कूल जो है वो पंजाब का बेस्ट स्कूल नहीं है, तो वो कंप्लेन करे, तो आपके दिल पे क्या आएगी? अगर आपकी फैमिली ये कहने लग जाए कि जो लाइफस्टाइल आपने मुझे दिया है वो लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, तो आपके दिल पे क्या आएगी? तो आप सोचो कि जब एज ए डाउन लाइन हम अपनी अपलाइन को प्रॉब्लम्स ही बताते रहते हैं, कंप्लेन्स ही करते रहते हैं, तो उनके दिल पे क्या आ जाती है? उन्होंने सोचना है कि मैंने तो ये बिजनेस अपने सपनों के लिए शुरू किया था, तो इस बंदे को भी अपना बिजनेस अपने सपनों के लिए बिल्ड करना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में बेसिकली हमें कंप्लेन नहीं करनी, हमने मिलकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। और सेलिब्रेट द विंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस। अगर आप जीतने को सेलिब्रेट करते हो, तो जब किसी लॉसेस होते हैं आपकी टीम में या लॉसेस होते हैं हमारे इस बिजनेस में, तो उसे भी हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसे ग्रैब करना पड़ेगा। तो ये एक स्टोरी है बड़ी सिंपल सी, कि एक गांव में एक हाथी आ जाता है। वो चार अंधे उसको देखते हैं, कोई उसका कान पकड़ लेता है, कोई सूंड पकड़ लेता है, कोई पेट पे हाथ लगाता है। कोई कहता है कि नहीं, हाथी जो है ना वो एक पंखे के जैसा होता है। कोई जो सूंड को हाथ लगाता है वो कहता है नहीं, हाथी जो है ना वो एक बहुत बड़ी पाइप है। कोई जो उसके पेट पे हाथ लगाता है वो कहता है नहीं, हाथी जो है ना वो एक पत्थर है बहुत बड़ा जो सांस ले रहा है। तो तीनों अंधे आपस में बहस कर रहे हैं। आप सच बताना, क्या तीनों की स्टेटमेंट सही है? तो इस बिजनेस में हर बंदे की एक अपनी स्टेटमेंट है। कोई कहता है ये बिजनेस इस तरह से है, कोई कहता है ये बिजनेस इस तरह से है, कोई कहता है नहीं ये चलता नहीं है, कोई कहता है ये चलता है, कोई कहता है इसमें नहीं लोगों का नुकसान हो जाता है। तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन फुल हाथी जिसने देखा है, जिसको फुल पिक्चर पता है, वो वही बंदा होगा जिसको अपने ड्रीम क्लियर है। बेसिकली जिसके ड्रीम क्लियर नहीं है, वो इस बिजनेस के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को लेकर स्टक रहता है। इस कारण से नहीं हो रहा, इस कारण से मैं नहीं कर पा रहा, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बी टू बी। बी टू बी मीन्स क्या है? बी टू बी मीन्स है बैक टू बेसिक्स। हमें वापस बेसिक्स के ऊपर आना पड़ेगा। बेसिकली इस बिजनेस में हम ये भूल जाते हैं कि इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स हैं। जैसे किसी भी व्यापार का एक बेसिक है कि हमें प्रोडक्ट परचेज करने हैं और सेल करनी, दैट इज द बेसिक्स। वो शोरूम कितना बड़ा है, वो दुकान छोटी है, वो रेडी है, वो बहुत बड़ा मॉल है, ये बेसिक्स किसी भी बिजनेस में दूर नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे और सेल करने पड़ेंगे। ये बेसिक्स है। तो हमारे बिजनेस के भी कुछ बेसिक्स है। और बेसिक्स में क्या, बेसिक्स सिर्फ उनके लिए होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं? नहीं, बेसिक्स उनके लिए भी होते हैं जो शुरू करते हैं, और बेसिक्स उनके लिए भी होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। बेसिक्स बेसिक्स हर बंदे के लिए हैं जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा जिम में जा रहा है, आज फर्स्ट डे जिम में है उसका। उसका कोच उसे बोलता है आज आपने कुछ नहीं, आज आपने सिर्फ 5000 स्टेप रनिंग करनी है। वो देखता है दूसरे तो इतना इतना भारी वेट उठा रहे हैं, कोई इतना बड़ी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से एक्सरसाइज कर रहा है, तो मुझे कोच ने बोल दिया चलने के लिए। तो मुझे अगर कोच ने चलने के लिए बोल दिया, तो वो उस बेसिक्स का पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए एक्चुअल नहीं है। तो इस बिजनेस की भी बेसिक्स हैं कि हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमें इनवाइट करना पड़ेगा, हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, हमें डेमो करना पड़ेगा, हमें फॉलोअप करना पड़ेगा, हमें गेट इन स्टार्टेड करना पड़ेगा। अगर इन बेसिक्स को छोड़ के हम कुछ और करने लग जाते हैं तो हम हमेशा लॉस करते। तो बैक टू बेसिक्स में सबसे पहले वाई बैक टू बेसिक्स। हमारे बिजनेस में बेसिक्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बेसिक्स करने से ही आप स्ट्रांग होते हो। जैसे आपके मसल्स डेली एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही अब आप देखिए, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं, तो एक बड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे ने आज एडमिशन लिया है किंडरगार्टन में, तो उसको ए फॉर एप्पल लिखने में 5 मिनट लगते हैं। लेकिन 5 साल बाद वही बच्चा एक लाइन, एक पैराग्राफ बड़े आराम से लिखता है। और वही बच्चा जब ट्वेल्थ में चला जाता है तो वो अपनी इमेजिनेशन से 4 4 5 5 पेजेस कैसे लिखता है। तो आप बताइए, अगर उस बच्चे की ग्रामर वीक रह जाए, अगर उसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय लिखना ना आए, अगर उसे ये ना पता हो 2 + 2 = 4 होता है, अगर उसे ये ना पता हो कि मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, उसे ये ना पता हो कि वैल्यूज कैसे ऐड करनी है, तो आप बताइए कि ट्वेल्थ में आके उसका क्या होगा। तो इस बिजनेस में भी कुछ लोगों के बेसिक्स इतने वीक रहते हैं कि वो लेवल तो अचीव कर जाते हैं, लेकिन बेसिक्स वीक होने के कारण वो वहां मेंटेन नहीं कर पाते।
तो हमें अपने बेसिक्स को हर बार समझना पड़ेगा। तो व्हाट आर द बेसिक्स, वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट हैपेंस व्हेन वी इग्नोर द बेसिक्स? अगर हम बेसिक्स को इग्नोर करेंगे तो होगा क्या? आप अपना माइंड देख रहे हो, इस माइंड में सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं इसके काबिल नहीं हूं। तो सेल्फ डाउट अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब आप काफी लंबे समय से आपने बेसिक्स करने छोड़ दिए हैं। और लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी को बता नहीं सकता, कोई बंदा कोई भी बात करेगा आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसका मतलब आप काफी लंबे टाइम से बेसिक्स नहीं कर रहे हैं। अब एक स्टोरी से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो एक पर्सन था, वो लकड़ी काटने का काम करता था गांव जंगल में। तो उसके मन में आया कि यार मैं थोड़ा इनोवेट करूं अपने आप को। वो आया ग्राउंड पे, मतलब पहाड़ से नीचे उतर के आया, एक शॉप पे गया, कहता मुझे कुछ दो ऐसा जिससे लकड़ी। तो उस दुकानदार ने उसको ना बैटरी पे, पावर पे चलने वाला, ये आप देख रहे हो पिक्चर, ऐसा वुड कटर दे दिया। उसको बोला कि इससे आपका जो 1 महीने का काम है ना, वो 1 दिन में हो जाएगा, इतना पावरफुल है। वो बंदा लेके चला गया। लेके चला गया तो 5, 10, 15, 20 दिन बाद वो आया, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना ही काम उससे करवाया गया। इतना थका हुआ, आके उसकी टेबल के ऊपर रखा। कहता है ये लो, आपने तो बोला था 1 महीने का काम 1 दिन में होगा, यहां तो मुझे 1 घंटे के काम के लिए 1 हफ्ता लगने लग गया। कहता है ऐसा क्यों? कहता है ये मैं इसको उठाता हूं और इसको ऐसे ऐसे यूज करना शुरू कर देता हूं। वो कहता भाई साहब ये इलेक्ट्रिक है, ये बैटरी पे चलने वाला कटर है, आपने स्विच तो ऑन ही नहीं किया। तो दोस्तों कई बार हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास इतनी अच्छी मेंटरशिप है, हमारे पास इतनी अच्छी कोचिंग्स हैं, लेकिन जब हमने स्विच ही ऑन नहीं किया ओनरशिप का, हमें पता ही नहीं है कि वो ये मेरा बिजनेस है, तो कोई भी टूल, कोई भी मीटिंग, कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। Then what will do now? Basics of the business. Understand what business you are really in. आपको पता है हम किस बिजनेस में हैं? क्या हम प्रोडक्ट सेल करने के बिजनेस में हैं, या क्या हम किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे चीप प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है? क्या हम किसी स्कीम में हैं जहां पे लकी ड्रॉ लगेगा और कोई बंदा करोड़पति बन जाएगा? हमारा बिजनेस है, यू आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। हम लोगों को कामयाब होना सिखाते हैं, ये हमारा मेन काम है। कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में आता है, वो आता है एज ए कंज्यूमर है, लेकिन पहले हम उसको प्रोडक्ट यूज करना सिखाते हैं जिससे उसके पैसे की बचत होती है। फिर धीरे धीरे हम उसे बोलना सिखाते हैं जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर धीरे धीरे हम उसे सिखाते हैं कि इस बिजनेस में क्या अचीवमेंट की है लोगों ने। धीरे धीरे उसका ड्रीम बिल्ड होता है। जैसे जैसे उसका ड्रीम बिल्ड होता है वो ओनरशिप लेने लगता है। जैसे जैसे वो ओनरशिप लेने लगता है वैसे वैसे वो इस बिजनेस के बेसिक्स को समझने लगता है और धीरे धीरे वो बन जाता है बिजनेस बिल्डर। तो ये आपने कभी नहीं बोलना। वट डू वट एवर इट टेक्स टू रियलाइज योर ड्रीम। अपने सपनों को रियलाइज करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो आपको करना चाहिए। आपको ड्रीम बुक बना सकते हो, या आप कोई वीडियो देख सकते हो, कुछ भी करना सकते। द पर्सन विद बिग ड्रीम इज मोर पावरफुल देन वन विल विद ऑल द फैक्ट्स। एक पर्सन जिसके पास बड़ा ड्रीम है वो ज्यादा पावरफुल है बजाय इसके वो इंसान जिसे सारे फैक्ट्स पता है, जिसे पता है कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है, जिसे पता है ये प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है। हर फैक्ट लगा लीजिए। एक लीडर को मैंने सुना था, वो कहते हैं इफ ड्रीम्स आर बिग फैक्ट डोंट काउंट, इफ ड्रीम्स आर बिग फैक्ट नॉट काउंट। अब आप बताइए कि फैक्ट्स के क्या करना है? फैक्ट से हमें करना क्या है? अगर ड्रीम है तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो आगे की एक लाइन है, जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये क्या है? फोकस ऑन द फिनिश लाइन नोट द हर्डल। अब ये जो प्लेयर दौड़ रहा है इसके सामने कितने हर्डल्स लगे होंगे, तो इसका जो फोकस है वो फिनिश लाइन के ऊपर है, हर्डल्स के ऊपर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हर्डल्स डिजाइन ही की जाती हैं जंप करने के लिए। तो भगवान ने भी आपको बहुत सारी हर्डल्स हो सकता है दी हो सकता है आपकी टीम में वैसे लोग अभी ना हो जैसे होने चाहिए, हो सकता है आप अच्छा समझा ना पाते हो सकता है प्रोडक्ट नॉलेज की कमी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो हर्डल्स इसलिए नहीं है कि भगवान चाहते हैं आप आगे ना बढ़ो, वो हर्डल्स इसलिए हैं कि आप उसको ओवरकम करो और आगे बढ़ो। अब हर्डल्स के ऊपर एक और स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। एक किसान था, उसके खेत में ना ऐसे एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर के कारण उसको हर साल हजारों लाखों रुपए का लॉस हो रहा था। एक दिन उसके मन में बार बार परेशान करती है, उसने बहुत बार कोशिश भी की उसको हिलाने की, लेकिन वो हिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचता था हिल गया तो भी ठीक है, नहीं हिल गया तो भी ठीक है। आज उसने डिसाइड किया आज इस पत्थर को यहां नहीं रहना चाहिए। वो सब्बल लेके उसको लगता है हिलाने के लिए, जोर लगाता है। धीरे धीरे उसका बेटा आ जाता है, पापा क्या कर रहे हो? कहते हैं इसको हिलाना है आज।
वो भी लग जाता है। वो दोनों को देख के पड़ोसी भी आ जाते हैं, पड़ोसियों के आने के बाद और खेत वाले आ जाते हैं। वो उसको इतना जोर लगा के हिलाते हैं आज कि वो पत्थर साइड पे हो जाता है। और वो वहां रख देते हैं जिस जंगल से, जिस रास्ते से जानवर आते थे, और वो जानवर उस खेत को नुकसान करते थे। अब वो जो प्रॉब्लम थी पत्थर, वो उसको पहले नुकसान दे रहा था, अब उसके लिए वो सेफ्टी का काम करने लग गया। तो हमारे लिए भी बहुत सारे पत्थर हैं, हमारे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाउ विल यू सॉल्व इट? आपके लिए वो प्रॉब्लम कोई और सॉल्व नहीं करेगा। कोई नहीं बताएगा आपको पैसे अरेंज कैसे करने हैं, कोई नहीं बताएगा आपको सेल कैसे करनी है, कोई नहीं बताएगा बिजनेस में नेटवर्किंग कैसे करनी है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको आपको ही सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करोगे? आप सोचो, आज आप यहां हो, आपके सामने ड्रीम्स हैं। आपका ड्रीम है बड़ा घर बनाना, आपका ड्रीम है बच्चों की एजुकेशन, आपका ड्रीम है बड़ी गाड़ी लेना, आपका ड्रीम है मोटिवेशन स्पीकर में, कुछ भी वट एवर ड्रीम। तो ये नहीं बीच में देख रहे हो, दैट इज द गैप। आपके सपने और आपके आपके बीच में एक गैप है। इस गैप, किस चीज का गैप है? इसको फिल करना पड़ेगा सबसे। आप अपने आप को पूछो, अगर वो इन्वेस्टमेंट का गैप है, वाई इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड योर बिजनेस? आपको अपने बिजनेस में और अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? मैंने एक जगह पढ़ा था, वो कहते कि हर एक कंपनी अपना एक बजट बनाती है अपने आप को बड़ा करने का, नयापन लाने का। तो हर कंपनी का एक बजट है। तो आपका अपने ऊपर क्या बजट है? क्या आप हर महीने 200-300-400 रुपए की कोई किताब लेके पढ़ते हो? क्या आप हर महीने अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते हो? वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देन द साइज ऑफ योर गैप, द साइज ऑफ योर ड्रीम। देखिए, जितना बड़ा गैप होगा ना, वो डिपेंड करेगा आपका कितना बड़ा ड्रीम है। अगर आपका ड्रीम है 1 लाख रुपए महीना कमाना, तो गैप भी उसके अकॉर्डिंगली बड़ा होगा और उसको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है 1 करोड़ रुपया 1 साल का कमाना, तो वो गैप भी बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिल करना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना, तो गैप छोटा होगा, वो आसानी से फिल हो जाएगा। तो उस गैप को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 3 टाइप्स के जो गैप है वो आइडेंटिफाई है। सबसे पहले नॉलेज गैप। आप चेक करो इस बिजनेस में आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो किस लेवल की है। क्या प्रोडक्ट नॉलेज के कारण तो नहीं आपकी रिटेलिंग रुकी हुई? तो प्रोडक्ट नॉलेज के गैप को भर सकते हैं हम कैसे? अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं आप, कंपनी की साइट के ऊपर जाके ई मॉड्यूल से सीख सकते हो, आप लिटरेचर पढ़ सकते हो। देन, और बिलीफ गैप। आपको तो नहीं लगता कि आपका जो बिलीफ है वो कम रहता है हमेशा सामने वाले के डाउट से? जब आप उसे कामयाब करने के लिए जा रहे हो, तो फिर डाउट किस बात का है? आप हेल्प करने के लिए जा रहे हो, कुछ मांगने थोड़ी जा रहे हो। तो उस बिलीफ लेवल को आपको बिल्ड करना पड़ेगा बुक्स पढ़ के। ये एक बुक है मेरे पास, आप देखो, इस बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, आप अगर देख सकते हो। जब मैं इस बुक को पढ़ता हूं, तब मैं पीछे डेट डाल देता हूं कि मैंने इस बुक को कितनी बार पढ़ा। और एक्शन गैप, क्या एक्शंस हैं जो जरूरी है हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? उन एक्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं आप प्लान तो नहीं कम दिखा रहे, या प्लान दिखा रहे हैं डेमो नहीं कर रहे, या डेमो और प्लान दोनों कर रहे हैं लेकिन राइट जगह पे नहीं कर रहे। तो वो एक्शन आपको देखना पड़ेगा। अब लास्ट में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं देने वाला हूं, वो है कि लुक फॉर ए बिग प्रॉब्लम। आप दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ढूंढो, आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है दुनिया की? सबसे पहले, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मरने का टाइम नहीं है। तो इस बिजनेस को अगर कोई बंदा राइट तरीके से बिल्ड करता है तो उसको टाइम मिल सकता है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। देन, बंदा कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड करो, पैसा आने लग जाएगा। तो ये, वो उसकी जो प्रॉब्लम है पैसा नहीं है, ये बिजनेस उसका सोल्यूशन है। वो बंदा कहता है मेरे पास हेल्थ नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या? आप उसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो जिससे उसके पास हेल्थ आ जाए। वो कहते हैं मेरे रिलेशनशिप गुड नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ह्यूमन नेचर क्या है। वो जब इस बिजनेस में आएगा, बुक्स पढ़ेगा, तो उसके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। देन फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो कहता है बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, बच्चों का क्या होगा आने वाले टाइम में? अगर वो इस बिजनेस को बिल्ड करता है अच्छे लेवल तक, तो उसको बच्चों के फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। देन फाइंड आउट व्हाट दे वांट। आप ये ढूंढो कि वो लोग क्या पाना चाहते हैं जिसको भी आप मिल रहे हो। देन, एंड देन गिव इट द सॉल्यूशन फॉर दैट्स वाई। फिर उनको वो सॉल्यूशन बताइए जो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और बिलीव यू कैन अचीव। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो आप डेफिनेटली अचीव करोगे। और लास्ट में, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम करोगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ लोग इस बिजनेस में भी शॉर्टकट्स अपनाते हैं, कोई शॉप सेलिंग के जरिए, कुछ बार्गेनिंग के जरिए, कुछ किस तरीके से।
कोई शॉर्टकट नहीं है, दुनिया की किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं है अगर आपने सफल होना है। और दूसरी बात, सारे प्लान इक्वल नहीं होते। आप सोचो कि मेरी जॉब से भी मैं बड़ा घर बना लूंगा और इस बिजनेस से भी बना लूंगा। तो दोस्तों, हर प्लान इक्वल नहीं होता। आपको ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस मॉडल जिस पावर को रखता है वो किसी और बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है। देन लास्ट में अब क्या होगा? अब देखिए, एक लेडी थी, वो प्लांट को ना पानी दे रही थी। तो एक बच्चा आता है, वो आता है, मम्मा आप क्या कर रहे हो? कहती, बेटा मैं इस प्लांट को पानी दे रही हूँ। तो वो कहता है, पाप मम्मा जो आप पानी दे रहे हो वो जो कैन है ना, वो खाली है। वो कहती, फिर क्या हुआ? ये जो प्लांट है ये भी तो प्लास्टिक का है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक्टिविटी करते जा रहे हैं, मीटिंग में भी आ रहे हैं, बुक्स भी दिखा देते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हम वो एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं कर रहे। अब 7 स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स, पहला क्या है? मेक योर प्लान। आज ही अपना प्लान करो कि कैसे करना है। मेक श्योर योर प्लान वर्क्स। अपने मेंटर्स के साथ बैठ जाओ कि क्या ये प्लान वर्क करेगा। अगर वो आपको श्योर कर देते हैं तो फिर उस प्लान के ऊपर वर्क करना बंद नहीं करना। वर्क योर प्लान, स्टेप नंबर 4। वर्क योर प्लान, स्टेप नंबर 5। वर्क योर प्लान, स्टेप नंबर 6। वर्क योर प्लान, स्टेप नंबर 7। वर्क योर प्लान। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको छोड़ना नहीं है। देन जब मैं खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, जब भी मैं अपने आप को स्टक फील किया कि मेरे से हो नहीं रहा है ना, तो मैंने फील किया कि मैंने बेसिकली उस टाइम पे मुझे वापस आना पड़ा बेसिक्स के ऊपर। और जैसे ही मैं वापस बेसिक्स पे आया, वापस मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, वापस मैंने इनविटेशन शुरू किया, वापस मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, अगेन फिर स्टार्ट हो गया मैजिक होना। व्हाट डू यू नीड टू डू गेट व्हाट यू वांट? आप जो पाना चाहते हो उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग विथ 100% ऑनरशिप एंड मास्टरिंग द बेसिक ऑफ एमवे बिजनेस। दोस्तों, ये एक ट्री है, एक प्लांट है, हमने लगाया। जब इस प्लांट को हम लगाते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसकी केयर करनी पड़ती है। तो इस बिजनेस में भी हमें केयर करनी पड़ेगी। क्या? हमें ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, यू विल वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा। यू विल पार्टिसिपेट, प्रैक्टिस द बेसिक एवरी डे। आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिक्स की। और उसके बाद यू विल वर्क हार्डर फॉर योर ड्रीम। आपको अपने सपनों के लिए उतना काम करना पड़ेगा जितना आज तक आपने कभी नहीं किया। और उसके बाद यू विल वर्क कंटिन्यूसली ओवर अगेन एंड अगेन। आपको लगातार और बार बार काम करना पड़ेगा। जब आप ये करोगे तो क्या होगा? एक हफ्ता निकल जाएगा, कुछ शायद ना हो। एक महीना निकल जाएगा, शायद कुछ ज्यादा बड़ा ना हो सकता है एक साल निकल जाए, उतनी बड़ी अचीवमेंट ना हो जितनी आप चाहते हो। दूसरा साल निकल जाए, तीसरा साल निकल जाए, चौथा साल भी चला गया, और 5वें साल जैसे ही ये होगा, देन आपको वो जो छोटा सा पेड़ था वो बड़ा हो गया है। आप A70 में जाओगे एज ए डायमंड, एज ए एमरल्ड, एज ए फाउंडर प्लेटिनम, और ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ मेरी प्रेजेंटेशन जहां ओवर होती है,